लाल किताब के अनुसार जब कुंडली में बृहस्पति दूसरे, पांचवें, नवे या फिर 12वें भाव से बाहर हो, जो कि बृहस्पति के पक्के घर हैं, और बृहस्पति स्वयं तीसरे, छठे, सातवें, आठवें या फिर 10वें भाव में हो, और बृहस्पति के पक्के घर में बुध, शुक्र, शनि, राहु या फिर केतु बैठा हो, तो व्यक्ति पितृ ऋण या फिर पितृ दोष से पीड़ित होता है। जबकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य का राहु, केतु या शनि के साथ युति होने पर या फिर दृष्टि होने पर पितृदोष माना जाता है। हालांकि यदि आपकी कोई कुंडली नहीं है तो ये कैसे जाने कि आपको पितृदोष है या नहीं। दूसरा यह कि कुंडली में पितृदोष नहीं भी है तो जातक अपने वर्तमान कर्म से पितृदोष कैसे निर्मित कर लेता है, आज हम इस वीडियो में इसी विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। लाल किताब के अनुसार कुंडली का नवा घर ये बताता है कि व्यक्ति पिछले जन्म के कौन से पुण्य साथ लेकर आया है। यदि कुंडली के नवे घर में राहु, बुध या शुक्र है तो ये कुंडली पितृदोष की है। लाल किताब में कुंडली के 10वें भाव में बृहस्पति के होने को शापित माना जाता है। 7वें घर में यदि बृहस्पति है तो उसे आंशिक रूप से पितृदोष माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि पितृदोष के क्या परिणाम हैं। लाल किताब के अनुसार पितृदोष से ग्रस्त व्यक्ति अपने मातृपक्ष यानी कि माता के अतिरिक्त मामा, मामी, मौसा, मौसी, नाना, नानी और पितृपक्ष यानी कि दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई आदि को कष्ट और दुख दे सकता है या फिर उनकी अवहेलना या तिरस्कार करता है। वैदिक ज्योतिषानुसार पितृदोष के कारण सभी तरह के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, विवाह में रुकावटें आती हैं, विवाह हो जाए तो संतान नहीं होती, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती और कई बार तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि पितृदोष के क्या लक्षण हैं। पितृदोष यदि है तो जातक की तरक्की रुक जाती है, कई कार्यों में अड़चनें पैदा होती हैं, लाख मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती। इसमें दूसरा लक्षण है यदि समय पर विवाह नहीं हो रहा है या संतान नहीं पैदा हो रही तो भी यह पितृदोष के कारण हो सकते हैं। तीसरा लक्षण है यदि कोई आकस्मिक दुख या फिर धन का अभाव होता है तो फिर भी ये पितृदोष के कारण माने जाते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है तो भी यह पितृदोष का कारण हो सकती है। इसमें चौथा लक्षण है यदि आपके पास पैसा है फिर भी आपको सुख, समृद्धि, शांति और सुकून नहीं मिल रहा, रातों में नींद नहीं आती तो भी ये पितृदोष के कारण हो सकते हैं। इसमें पांचवा लक्षण है यदि गृह कलेश बढ़ रहा है, बार बार अस्पताल या थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये पितृदोष है। इसमें अगला लक्षण है यदि शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, क्रोध में बढ़ोतरी हो रही है, परिवार में बीमारी लगी रहती है, संतान उत्पन्न नहीं हो रही, आत्मबल में कमी है, ये लक्षण आपके पितृदोष के कारण हो सकते हैं। इससे ये पता लगता है कि आपके पितृ आपसे रूठे हुए हैं। तो आइए अब जानते हैं कि वर्तमान कर्मों से पितृदोष कैसे निर्मित होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पिता से वैर भाव रखता है, देवताओं का अपमान करता है और मंदिर का विरोध करता है तब भी पितृदोष प्रारंभ हो जाता है। यदि कोई जातक पीपल या बरगद का वृक्ष काट देता है या पूजा स्थान पर तोड़फोड़ कर देता है तो भी पितृ रुष्ट हो जाते हैं और पितृदोष का निर्माण होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पितृ धर्म को छोड़कर किसी अन्य का धर्म अपना लेता है या फिर कुल परंपरा या कुल देवी को त्याग देता है तो भी पितृ रुष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष पक्षी, पशु, जानवर या फिर किसी भी प्राणी को सताता है या फिर उसकी हत्या करता है तो भी यह पितृदोष का कारण हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति के क्या उपाय हैं। पितृदोष से मुक्ति के 3 सरल उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें पहला उपाय है प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की शरण में रहकर उन्हीं की भक्ति करें और उन्हीं की पूजा करें। पितृदोष से मुक्ति का दूसरा उपाय है कि परिवार के सभी सदस्यों से सिक्के के रूप में बराबर पैसा इकट्ठे करें और किसी गुरुवार के दिन पूरे पैसे मंदिर में दान कर दें। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तीसरा उपाय है कि कहीं पर भी पीपल का वृक्ष लगाएं या फिर यदि आपके पड़ोस में या घर में कोई पीपल का पेड़ हो तो उसे पानी दें और उसकी सेवा करें।
तो इस प्रकार से आप कुंडली के बगैर भी आप इन लक्षणों को देखकर पितृदोष के बारे में पता कर सकते हैं। यदि आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इस वीडियो के संदर्भ में आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।